छात्रों, आज हम पुनः शमशेर बहादुर सिंह की भाषा नामक कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह कविता आपकी एक चर्चित कविताओं में शुमार है, क्योंकि इस कविता में जिन भावबोधों को व्यक्त किया गया है उनको यथार्थ रूप में भी देखा गया है। कवि का अपना यह मानना है कि भाषा एक दूसरे भाषा के लिए संपूरक का कार्य करती है और एक भाषा दूसरी भाषा में प्रयुक्त होने पर उसको समृद्ध करती है। भाषाओं में पारस्परिक संबंध होता है, परंतु कुछ राजनीतिक चालों के कारण से भाषा विवाद उत्पन्न होता है और यहाँ के राजनेता भाषा विवाद को बढ़ावा देते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हमारे देश की तमाम पुस्तकों में ज्ञान का सागर छुपा हुआ है और विदेशी लोग उस ज्ञान के अपार भंडार को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उसके ज्ञान को जानने के लिए लालायित हैं, जबकि हम अपने ही देश में भाषा विवाद को जन्म देकर आपस में मरने मारने पर उतारू है। इन विषम परिस्थितियों को देखकर कवि का दुखित होना स्वाभाविक ही है और उसी दुख को इस कविता में देखा जा सकता है। आइए छात्रों, देखते हैं इस कविता के लिए कि हम एक हैं मगर कहाँ, मगर कहाँ, मगर कहाँ, मगर कहाँ। यह आध्यात्मिक प्रश्न है। हमें लहूलुहान कर रहा है। कवि कहता है कि हम एक हैं, मगर कहाँ पर हम एक हैं, इस पर बार बार प्रश्न करता है। आध्यात्मिक रूप से तो हम मान सकते हैं एक हैं, लेकिन कहाँ एक हैं। और ये प्रश्न कवि के लिए बार बार
लहूलुहान कर रहा है, बार बार पीड़ा पहुंचा रहा है। और कवि यह भी कहता है कि लोगों में आध्यात्मिक भाव आज कहीं दिखाई नहीं देता और आज एकता के स्थान पर खूनी संघर्ष चल रहा है। इससे कवि का क्षुब्ध होना, दुखित होना स्वाभाविक ही है। जर्मन और अमेरिकी और फ्रांसीसी और फिरंगी और रूसी और समस्त यूरोपीय प्राच्य विद्याविद हमारा अगम ज्ञान सागर मंथन कर रहे और हम होली खेल रहे हैं। कि जर्मन और अमेरिकी, फ्रांसीसी, फिरंगी, रूसी तमाम देशों के नाम कवि गिनाता है कि इन देशों के भाषाविद और विद्वान हमारे अगम्य ज्ञान के लिए, जिसको सहजता से न जाना जा सके, जिस पर अत्यधिक मेहनत करने के बाद ही ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसे दुर्लभ ज्ञान के लिए, प्राप्त करने के लिए ज्ञान सागर मंथन कर रहे हैं। अर्थात ज्ञान के सागर का मंथन कर रहे हैं कि न जाने उन्हें कौन से अमूल रत्न इसमें मिल जाएं। और समस्त यूरोपीय प्राच्य विद्याविद तमाम देशों के नाम कवि लेता है और इसके साथ ही यूरोपीय विद्वानों के विषय में भी कहता है कि उनमें कितना जिज्ञासा भाव है कि हमारे ज्ञान सागर का मंथन करने के लिए प्रयासरत हैं, अग्रसर हैं और हम होली खेल रहे हैं, वो भी खून की होली खेल रहे हैं। और क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि भाषाओं का जो विवाद है उसके लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम स्वयं दानव, स्वयं देव इसी सागर में होली खेल रहे हैं। आओ हम पर धूल फेंको, गहरी कीचड़ फेंको, हमारे शेषनाग, हमारे कान पर। कवि कितना क्षुब्ध है कि यहाँ के लोग अपने ज्ञान को भूल रहे हैं और अपने कर्मों से, कुकर्मों से वे स्वयं यहीं पर राक्षस बन रहे हैं, यहीं पर देवता बन रहे हैं, इसी सागर में होली खेल रहे हैं। उस अपार ज्ञान के सागर में देवता और राक्षस मिलकर उनका रूप धारण कर उनके जैसे देवताओं और दानवों में युद्ध होता है, ऐसे ही यहाँ का मानव आपस में खूनी संघर्ष कर रहा है और विदेशी लोग हमारे ज्ञान के सागर का मंथन कर रहे हैं। आओ हम पर धूल फेंको, गहरी कीचड़ फेंको, हमारे शेषनाग पर। और कवि आगे कहता है कि आओ हम पर धूल फेंको, गहरी कीचड़ फेंको, कि जो गलत कर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर धूल फेंको, मिट्टी डालो और कीचड़ फेंको, क्योंकि ये लोग रक्त के प्यासे हैं।
ये भटके हुए हैं, ये गलत रास्ते पर चल रहे हैं और वे अपने ज्ञान सागर को स्वयं भूले बैठे हैं कि उनके यहाँ पर कितनी अमूल्य धरोहर है, परंतु उसको वे स्वयं भूल बैठे हैं और बस भाषा के विवाद में खून की होली खेल रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए। यह सब देखकर कवि भी तृष्णा से भर जाता है कि जहाँ पर ज्ञान का अपार भंडार मौजूद है, वहाँ के लोग दिग्भ्रमित हैं, और जबकि विदेशी विद्वान उस ज्ञान के भंडार को खोजने में लगे हुए हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करने में लगे हुए हैं। यह कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है, इस पर कवि का दुख व्यक्त करना स्वाभाविक ही है। और वह ये मानता है कि इसी प्रकार द्वंद्व चलता रहा तो देव और दानव के द्वंद्व से कम घातक यह द्वंद्व नहीं होगा। और यहाँ पर मौजूद इंसान कोई भी अमर नहीं है। तो इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए कवि पाश्चात्य विद्वानों को श्रेष्ठ इसलिए मानता है क्योंकि वे हमारे अगम्य ज्ञान को सीखने के लिए जिज्ञासु हैं, और हमारे लोग ही उस ज्ञान से दूर हो रहे हैं। जिस देश ने विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त की और उसी देश के वासी भाषा का विवाद उत्पन्न खड़ा करके गृह युद्ध की स्थिति में आ चुके हैं। तो इन काव्य पंक्तियों में कवि शमशेर बहादुर इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे यहाँ ज्ञान का अपार भंडार है, विदेशी लोग उसको जानने के लिए लालायित हैं, परंतु हमारे स्वयं के लोग यहाँ उससे दूर हो रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ये दुख शमशेर बहादुर अपनी इस कविता में प्रस्तुत करते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस कविता को जाना होगा, समझा होगा। धन्यवाद।